भारतीय फुटबॉल टीम कतर फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही है और इस खेल से मोहब्बत करने वाले बहुत कम भारतीय और पाकिस्तानी लोग ये जानते हैं कि एक वक्त था जब भारत फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत कर सकता था और बाकायदा मैदान में भी उतर चुका था। आज से 72 साल पहले यानी 1950 में ब्राजील में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय फुटबॉल टीम भी शिरकत करने वाली थी, लेकिन नहीं कर पाई थी। भारत को फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने का मौका कैसे मिला और भारतीय टीम वर्ल्ड कप में क्यों शामिल नहीं हो पाई थी, ये एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है जो आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। कतर में होने वाले इस वर्ल्ड कप को तकरीबन 5 अरब लोग बराह रास्त और बजरिया स्क्रीन देख रहे हैं। ये तादाद 2018 के वर्ल्ड कप के नाजरीन से 1 अरब ज्यादा है। कतर में होने वाला वर्ल्ड कप मजमूई तौर पर 22वां वर्ल्ड कप फुटबॉल इवेंट है। दूसरी जंग अजीम की वजह से 1942 और 1946 में फुटबॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद नहीं हो सका था और सन 1950 में वर्ल्ड कप 12 साल के इंतजार के बाद मुनकिद होने वाला था। सिर्फ 33 ममालिक ने ब्राजील में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलने पर रजामंदी जाहिर की थी और तब भारत को बर्मा और फिलिपाइन के साथ क्वालिफाइंग ग्रुप 10 में जगह मिली, लेकिन बर्मा और फिलिपाइन ने क्वालिफाइंग राउंड से अपने नाम वापस ले लिए थे। यानी भारत ने बगैर खेले ही वर्ल्ड कप मुकाबलों के लिए क्वालिफाई कर लिया था। वर्ल्ड कप मुकाबलों के शुरू होने की तारीख ज्यादा दूर नहीं थी और भारतीय टीम को पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपने कारनामे दिखाने का मौका मिलने वाला था। जब 1950 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल राउंड का ड्रॉ तैयार किया गया तो भारत को स्वीडन, इटली और पैराग्वे के साथ तीसरे पोल में जगह मिली थी। उस वक्त पैराग्वे की टीम ज्यादा मजबूत नहीं थी और इटली ने अपने 8 अहम खिलाड़ियों को डिसिप्लिन की वजह से टीम में शामिल नहीं किया था। टीम की इतनी बुरी हालत थी कि उनके कोच ने ब्राजील पहुंचकर इस्तीफा दे दिया था। स्वीडन की टीम भारत के खिलाफ बहुत अच्छी पोजीशन में थी, इस लिहाज से भारत ग्रुप में दूसरे नंबर पर आ सकता था, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि टीम इस बेहतरीन मौका का फायदा उठाए। 1950 की दहाई में भारतीय फुटबॉल टीम बैनुल अक़वामी सतह पर ज्यादा मैच नहीं खेली थी, लेकिन भारत की टीम अच्छा खेलने वाली टीम के तौर पर शोहरत जरूर रखती थी। इसकी एक झलक भारतीय टीम ने 1948 के लंदन ओलंपिक गेम्स में भी दिखाई थी और भारत फ्रांस जैसी मजबूत टीम से महज 2-1 के फर्क से हार गया था। उस दौर में टीम के फॉरवर्ड के खेल की वजह से भारतीय फुटबॉल टीम अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश कर रही थी। भारत के कई मशहूर खिलाड़ी लंदन ओलंपिक्स में नंगे पांव फुटबॉल खेलने आए थे, मगर भारतीय फुटबॉल टीम ने 1950 के वर्ल्ड कप में शिरकत क्यों नहीं की, इसका कोई वाज़ेह जवाब आज तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से दी गई सरकारी वजह के मुताबिक टीम के इंतखाब में इख्तलाफ और प्रैक्टिस के नाकाफी वक्त की वजह से भारतीय टीम दस्तबरदार हो गई थी। लेकिन बरसों से इस बारे में बहुत सी बहसें हुई, जिनमें सबसे ज्यादा बात यह की गई कि भारतीय खिलाड़ी नंगे पांव फुटबॉल खेलना चाहते थे और फीफा ने उसे मंजूर नहीं किया था। लेकिन जयदीप बासु की एडिट करदा किताब बॉक्स टू बॉक्स 75 ईयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम में लिखा है कि फीफा की जानिब से भारतीय खिलाड़ियों के नंगे पांव खेलने पर एतराज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लंदन ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले 7-8 खिलाड़ियों का हवाला देते हुए बासु ने लिखा कि इस टीम के 7-8 खिलाड़ियों के सफरी बैग में स्पाइक बूट थे। दर हकीकत ये वो दौर था कि जब फुटबॉल खिलाड़ी अपने पैरों पर मोटी पट्टियां बांधकर खेलने को तरजीह देते थे और 1954 तक ये रुझान दुनिया के कई दूसरे ममालिक में भी मौजूद था। भारत के फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत न करने की एक वजह मुआशी भी समझी जाती है, लेकिन ये दावा भी दुरुस्त मालूम नहीं होता। बासु ने अपनी किताब में बताया है कि टीम के ब्राजील पहुंचने के लिए अखराजात का मसला था, लेकिन इसे हल कर लिया गया था। उस वक्त भारत की 3 रियासती सतह की फुटबॉल एसोसिएशंस ने अखराजात में हिस्सा लेने की यकीन दहानी कराई थी। भारत ने 16 मई 1950 को वर्ल्ड कप में जाने वाली टीम का ऐलान किया। भारत के शेड्यूल के मुताबिक भारतीय टीम को 15 जून को ब्राजील के लिए रवाना होना था और भारत का पहला मैच 25 जून को पैराग्वे के साथ खेला जाना था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जयदीप बासु इसे भारतीय फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मुआमा करार देते हैं, जिसका कोई हल या कोई ठोस जवाब आज तक किसी के सामने नहीं आ पाया है। और यही वजह है कि उसके बाद से आज तक भारतीय फुटबॉल टीम इंटरनेशनल खेलों के अंदर हिस्सा नहीं ले पाई है और वर्ल्ड कप के हवाले से तो भारतीय टीम को बहुत पीछे देखा जाता है और कहा जाता है कि भारतीय टीम को शायद आने वाले 50 या 100 सालों तक भी फीफा के वर्ल्ड कप में जगह ना मिल सके। ये एक ऐसी बात है कि जिसका पछतावा शायद भारतीयों को सारी जिंदगी रहेगा, क्योंकि जब इन्हें एक मौका मिला था तो उन्होंने वो मौका गंवा दिया था और उसके बाद आज तक इन्हें दूसरा मौका नहीं मिल पाया है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के तो कहने ही क्या है कि जिनको आज तक किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी सहूलत नहीं दी गई है कि जिसको सामने रखते हुए पाकिस्तानी फुटबॉल टीम इंटरनेशनल खेलों में या फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सके। भारत और इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं। इस कतर फीफा वर्ल्ड कप के अंदर आपकी मोस्ट फेवरेट टीम कौन सी है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। भारत और पाकिस्तान की टीमें भी
अगर फीफा वर्ल्ड कप के अंदर शामिल होना शुरू हो जाएं तो जिस तरह दोनों मुल्कों के लोग क्रिकेट के हवाले से जोशो खरोश का इजहार करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर इस हवाले से शोहरत भी रखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग जब आपस की टीमों का मैच देखते हैं तो उनका जोशो खरोश अरूज पर होता है, अगर फुटबॉल के अंदर भी पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने आएंगी तो यकीनी तौर पर वो मैच पूरी दुनिया के अंदर शोहरत रखेगा और उस मैच को देखने वाले लोगों की तादाद लाखों करोड़ों तक पहुंच जाएगी। मगर उसके लिए जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान दोनों की फुटबॉल फेडरेशंस मेहनत करें, ज्यादा काम करें और अपने खिलाड़ियों के लिए संजीदा होकर इकदाम उठाएं और इसी के नतीजे में वो आने वाले वक्त में फीफा वर्ल्ड कप के अंदर शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम सबको ये भी याद रखना होगा कि वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज है कि जिसको पूरी दुनिया एंजॉय करती है और अगर पाकिस्तान और भारत की टीमें भी फीफा वर्ल्ड कप के अंदर आ जाएं तो ये दोनों ममालिक बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और शायद हो सकता है कि वो फासले जो क्रिकेट इन दोनों मुल्कों के दरमियान कम नहीं कर पाई वो अब फुटबॉल कर सके या आने वाले वक्त में कोई और गेम कर सके।